ड्रामा सीरियल बेटियां के एपिसोड नंबर 5 का रिव्यू देने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस ड्रामे की हर एक एपिसोड का रिव्यू अपने चैनल पर दिया हुआ है और इसकी आने वाली एपिसोड का भी रिव्यू दिया है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में अकरम साहब लाइक अहमद से पूछने आते हैं कि दुल्हन अभी तक आए क्यों नहीं, तो मालूम होता है कि दुल्हन तो घर से जा चुकी है। लाइक अहमद माजरत के साथ अकरम साहब के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, तो अकरम साहब बात को संभालते हुए कहते हैं कि अगर बारात खाली लौट गई तो मेरी भी इज़्ज़त नहीं रहेगी और आपकी भी इज़्ज़त नहीं रहेगी, क्योंकि लोग बड़ी बातें करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप आयज़ा की जगह फ़िज़ा की शादी दानिश से करवा दें। हम लोग तो वैसे भी फ़िज़ा को ही देखने आए थे। बाप तो पहले माजरत के साथ इनकार कर देता है कि मैं अपनी एक बेटी की गलती की सज़ा दूसरी को कैसे दे सकता हूँ, और दानिश ने तो फ़िज़ा के लिए इनकार कर दिया था। अकरम साहब लाइक अहमद को यकीन दिलवाते हैं कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ हमेशा खुश रहेगी। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। फूफो और दादी भी ऐसा ही कहते हैं कि इसी में बेहतरी है कि फ़िज़ा दानिश से शादी कर ले। फ़िज़ा तो बाप की इज़्ज़त की खातिर हाँ कर देती है। दूसरी तरफ अकरम साहब जाते हैं दानिश के पास और उसको समझाते हैं कि तुम्हें हर सूरत फ़िज़ा से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि आयज़ा तो घर छोड़कर भाग गई है। दानिश के ना करने पर अकरम साहब उसको धमकी देते हैं कि अगर तुमने शादी ना की तो मेरी जायदाद से तुम बेदखल हो जाओगे। अपने अपने ख़ानदानों की इज्जत बचाने के लिए एक तरफ फ़िज़ा और दूसरी तरफ दानिश शादी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। अब फ़िज़ा तो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लेती है, लेकिन जाने दानिश इस रिश्ते को दिल से कबूल करेगा या नहीं, आए हम बताते हैं। दूसरी तरफ आयज़ा घर वापस आ गई है। आयज़ा के ब्राइडल रूम में लेट पहुंचने की वजह से एक तरफ दानिश तो दूसरी तरफ फ़िज़ा की तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। फ़िज़ा का निकाह दानिश से तो हो चुका है, तो अब कोई हंगामा ना हो तो मामा मामी इसको अपने घर ले जाते हैं। अब वक्त आ गया रुखसती का। फ़िज़ा के साथ तो वो हुआ जो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की के कितने अरमान होते हैं शादी के लिए, और फ़िज़ा बेचारी की शादी मजबूरी में एक ऐसे लड़के से करवा दी गई जो उसे शदीद नापसंद करता है। बेचारी फ़िज़ा जितनी खूबसूरत लग रही है उसके साथ उतना ही बुरा हुआ। पहले तो अनएक्सपेक्टेड उसकी आज शादी हो गई, फिर घर में दाखिल होते ही उसको सारी फैमिली बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है। उसे किसी किस्म की ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो कि एक नई नवेली दुल्हन को मिलती हैं। फ़िज़ा तो दानिश के घर पहली बार आई है, तो उसे कोई भी रास्ता नहीं पता, तो काम वाली उसको दानिश के कमरे तक ले जाती है। दानिश तो उसको देखते ही गुस्से में आ जाता है और धक्के मारकर उसको अपने कमरे से निकाल देता है, साथ उसे बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी सुनाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि कभी किसी भी लड़की के साथ इतना बुरा ना हो। फ़िज़ा को दानिश के कमरे से बाहर देखकर माँ बजाय फ़िज़ा को दिलासा दें या दानिश को समझाए, वो तो उल्टा फ़िज़ा को ही कहने लग जाती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ ये तो तुम डिज़र्व करती हो। तुमने ऐसा एक्सपेक्ट भी कैसे कर लिया कि जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई है दानिश तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। और फ़िज़ा को वार्निंग देती है कि नेक्स्ट टाइम तुम दानिश के सामने मत आना, वरना हालात की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। बेचारी फ़िज़ा को गेस्ट रूम का रास्ता दिखाती है और वहाँ पर भेज देती है। आयज़ा की गलती की सज़ा दानिश, फ़िज़ा, साद और खुद आयज़ा तीनों के तीनों भुगत रहे हैं। अगर आयज़ा साद से प्यार न करती तो आज ये सारी कहानी कुछ और होती। बहुत जल्द मिलते हैं इसकी न्यू एपिसोड का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।